हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ रिजिड बार ऑफ मास 15 kg supported symmetrically by 3 wires is 2 meter long. Those at each end are copper and the middle one is steel. If one wire have the same tension and extension, then the ratio of radius of steel and copper wire will be. Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be Young modulus of elasticity, which is given as y equals stress divided by longitudinal strain. तो longitudinal strain हमारे पास होता है the change in length with respect to the original length के. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हमारे पास 15 किलोग्राम का मास दे रखा है जिसको हम 3 वायर्स की हेल्प से यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं. दो एंड पे तो हमने कॉपर की वायर लगा रखी है और मिडिल हमारे पास यहाँ पे स्टील वायर गिवन है. हमें यहाँ पे रेडियस का रेशियो फाइंड आउट करना है. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें यहाँ पे, वी कैन से हियर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉपर एंड स्टील. अगर हम यहाँ पे देखें तो कॉपर का हमारे पास यहाँ पे जो एरिया निकल के आएगा इसको हम ACU से यहाँ पे इंडिकेट करेंगे. सो इट कैन बी रिटन एज पाई इंटू आर स्क्वायर, और यहाँ पे जो रेडियस आएगी इसको हम R1 से इंडिकेट कर देते हैं. इसी तरीके से अगर हम बात करें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील वायर, तो जो स्टील वायर होगी इसका जो हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया आएगा दैट विल बी गिवन एज ए स्टील विल बी पाई इंटू R2 स्क्वायर. नाउ अगर हम दोनों का रेशियो ले लें, इट विल बिकम AC divided by A steel will be given as pi into R1 square divided by pi into R2 square. पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा R1 square divided by R2 square. This will be given as इक्वेशन नंबर फर्स्ट. क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 3 वायर दे रखी है और तीनों वायर की जो यहाँ पे लेंथ है वो 2 मीटर के बराबर है, यानी हर एक की जो लेंथ होगी ये 2 मीटर के बराबर हमारे पास दे रखी है. एंड वी नो दैट जो स्ट्रेन होता है इट इज गिवन एज, अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें, इट विल बी रेशियो ऑफ स्ट्रेस विद रिस्पेक्ट टू द यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. तो इस केस में अगर हम यहाँ पे कॉपर की वायर का स्ट्रेन कंसिडर करेंगे, सो इट विल बी गिवन एज फोर्स पर यूनिट एरिया फॉर द कॉपर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हमारे पास जो लेंथ निकल के आएगी दैट विल बी गिवन एज यंग, इट विल बी डिवाइडेड बाय यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर द कॉपर. इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द कॉपर मल्टीप्लाइड विद 1 अपॉन यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर द कॉपर. दिस विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. इसी तरीके से अगर हम स्ट्रेन की बात करते हैं फॉर द स्टील, इट विल बी गिवन एज फोर्स पर यूनिट एरिया फॉर द स्टील मल्टीप्लाइड विद यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर द स्टील. दिस विल बी इक्वेशन नंबर सेकेंड. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो हम कह सकते हैं इफ ईच वायर हैव द सेम टेंशन, यानी फोर्स सब में सेम है, एंड द एक्सटेंशन द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द स्टील एंड द कॉपर वायर. यहाँ पे एक्सटेंशन भी सब में सेम हो रहा है और जो लेंथ है वो भी हमारे पास सेम है, यानी जो हमारे पास चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल लेंथ होगी वो कॉपर और स्टील दोनों के लिए सेम होगी. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 विल बी इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2. सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट F डिवाइडेड बाय A फॉर कॉपर इंटू 1 अपॉन Y फॉर कॉपर विल बी इक्वल टू F डिवाइडेड बाय A फॉर स्टील विल बी मल्टीप्लाइड विद Y स्टील के. तो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि टेंशन सेम है तो फोर्स की वैल्यू यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी. एंड यहाँ पे अगर हम एरिया के टर्म में इसको लिखें तो एरिया फॉर स्टील divided by area for copper will be given as young modulus for copper divided by young modulus of steel. Now यहाँ पे अगर हम बात करें जो स्टील का क्रॉस सेक्शनल एरिया है that will be given as pi into R2 square, और जो हमारे पास यहाँ पे कॉपर के लिए आएगा that will be pi into R1 square will be equal to, this will be given as young modulus for copper divided by young modulus of steel. So we can write young modulus for copper divided by young modulus of steel. And हमें जो रेशियो है वो यहाँ पे स्टील और कॉपर का ही फाइंड आउट करना है, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा. सो वी कैन राइट हियर
R2 divided by R1 will be equal to square root of Young modulus for copper divided by Young modulus of steel. So from the given question, we can say here the ratio of radius of steel and copper wires will be square root of Y copper divided by Y steel. Option D will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.